राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों ये हमारा टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने एपीएल अपोलो एंड कल वाले वीडियो में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड चोलामंडलम होल्डिंग को डिटेल में डिस्कस किया था विथ देयर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल प्लस देयर ग्रोथ गाइडेंस। इस वीडियो में ऐसे ही एक और कंपनी के ऊपर बात करेंगे जिसका वैल्यूएशन बहुत कम है, जिस कंपनी का स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, जिस कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज बहुत ही बड़ा है, ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी शानदार एंड रिसेंट ईयर में मतलब लास्ट ईयर 2026 फाइनेंशियल ईयर में जो कैश कंपनी ने जनरेट किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करते एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी बात करेंगे, फंडामेंटल के ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे पहले नाम जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी के ऊपर। कमेंट करके बताना कि इस कंपनी में आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो। देखिए ट्रांसरेल ये जो कंपनी है एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग का भी जो कामकाज है ये कंपनी करता है। बट स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक काफ़ी टाइम से चला नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक महीने का चार्ट खोलें तो 12% का नेगेटिव रिटर्न, अगर 6 महीने का देखें तो 17% नेगेटिव रिटर्न एंड अगर एक साल का देखें तो 28% का नेगेटिव रिटर्न। क्या कि जब स्टॉक ने 800 को टच किया था उसके बाद जो गिरावट हुआ, जैसे ही 500 के नीचे आता है तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता नहीं, डिमांड शुरू हो जाता है, स्टॉक वहाँ से भाग जाता है। मैं आपको सर्कल करके दिखाता हूँ, ये देखिए डिमांड जोन है एंड अभी वही वाले डिमांड जोन पे फिर से आ चुका है जो कि होता है 500 के नीचे एंड अभी स्टॉक 483 पे आ चुका है, मतलब वही वाले डिमांड जोन पे आ चुका है जहाँ पे इससे पहले डिमांड क्रिएट हुआ था एंड स्टॉक ऊपर गया था। इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे जब हम टेक्निकल चेकआउट करेंगे। अगर 5 साल का चार्ट देखें तो ओवरऑल ऐसा है, बट 5 साल पुराना क्या ये चार्ट है? आंसर है नो, क्योंकि 27 दिसंबर 2024 को लिस्टिंग हुआ था। 13 साल कंप्लीट किया है एंड विद इन दैट पहले स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हो बहुत कम समय के अंदर कंपनी ने 70-72% का भी रिटर्न दे दिया था एंड वहाँ से गिरावट फिर देखने को मिला एंड 800 रुपये का स्टॉक आज 500 रुपये के नीचे है। तो ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी का मार्केट कैप आज है 6,400 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्टॉक का पीई रेशियो भी काफ़ी नीचे आ चुका है 15 पे। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों देखेंगे तो हेल्दी है, मोर देन 20%। कर्जा है 678 करोड़, बट डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, ऐसा नहीं कह सकते, 0.3 टाइम्स में मेंटेन कर रखा है, कंट्रोल में है। बट दूसरी तरफ जैसे ही आप कैश देखेंगे तो आपको पता लगेगा अरे कर्जा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि कैश वो भी कर्जे से ज़्यादा। देन अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट कुछ ऐसा आया लास्ट क्वार्टर कि 4% सेल्स डाउन, प्रॉफिट 23-24% डाउन। आप बोलेंगे तो खराब नंबर है, बट खराब नंबर के अलावा कंपनी ने जो ओवरऑल गाइडेंस दिया था 2026 में हम इतना इतना करेंगे, तो कैसा किया? देखिए 27% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था रेवेन्यू के अंदर, उसको फुलफिल तो किया है क्योंकि 2026 का रेवेन्यू 29% ऊपर गया है। इसके अलावा मार्जिन गाइडेंस जो इन्होंने दिया था वो 17.1% का दिया था, आया एक्चुअली में 16.2%। बहुत ज़्यादा हेराफेरी नहीं है, बट हाँ एक रेवेन्यू गाइडेंस मीट हुआ, मार्जिन थोड़ा सा पीछे रह गया। बट सबसे अच्छा जो चीज़ रहा वो है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। एक साल पहले जो 278 करोड़ था वो इस बार 642 करोड़ पे आ चुका है, तो कैश जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। अगर इस डेटा को आप खुद भी वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको आ जाना स्क्रीनर के ऊपर, कैश फ्लो का सेगमेंट के ऊपर आएंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगा कि 2025 से 2026 तक कैश जनरेशन कंपनी का बढ़िया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर दोस्तों हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करें तो प्रोमोटर के पास लिस्टिंग के टाइम पे जितना था आज भी उतना है, इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। एफआईज ने मार्च के क्वार्टर में थोड़ा खरीदा, ऑलमोस्ट डबल ही कर लिया स्टेक, एंड डीएस ने ज़्यादा चेंज नहीं किया, पब्लिक का स्टेक 1% कम हुआ। तो मार्च के क्वार्टर में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला कि पब्लिक का कम हुआ है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर किसी को देखना है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ तो पोस्ट किए जा रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का मार्जिन अगर चेकआउट करें तो मार्जिन अभी 12% के रेंज पे आ चुका है, पहले भी 12% 11% देखने को मिला था। 14-15% पे मार्जिन जाने के बाद और ऊपर नहीं जा पाता है, उसके बाद मार्जिन गिरता है एंड अभी गिर चुका है, मतलब गिरावट जो होना था वो हो चुका है, वो पास्ट की बात है। अभी इधर पे या तो स्टेबल होगा या तो इम्प्रूव भी हो सकता है। आगे हम ग्रोथ गाइडेंस भी चेकआउट करने वाले वैसे, तो आपको उसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम चेकआउट कर लेते कि हमने देखा कि ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया था, उस हिसाब से कैसा नंबर कंपनी ने पोस्ट किया।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे FY26 में कंपनी ने टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर लिया। 1,72,400 मीट्रिक टन पर एनम कर लिया। कंडक्टर फैसिलिटी टू डबल बाई Q1 FY27। फर्दर कैपेक्स और करेगा 203 करोड़ का साइट इक्विपमेंट्स के लिए। एंड नेट डेट कंपनी का 55% डाउन भी गया है। तो ओवरऑल ये ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है कंपनी के बिजनेस के अंदर। एंड कैपेक्स भी कर रहा है, तो कैपेक्स कर रहा है मतलब आगे के लिए इनको ग्रोथ नज़र आ रहा है। एंड आगे जैसे ही ग्रोथ आएगा तो अच्छा करना चाहिए उस टाइम पे स्टॉक को। अभी दोस्तों हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस एंड देन हम जंप करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ग्रोथ गाइडेंस पे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है दैट द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड ए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 20 to 22% फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY27। अभी हम 2027 में ही तो चल रहे हैं, तो ये साल का गाइडेंस 20-22% खराब नहीं है, क्योंकि 15 का PE रेशो है, तो PEG रेशो पिग रेशो लेस देन 1 का ही होगा। The guidance is based on the strong existing order book and considered prudent given the current global supply chain uncertainties and geopolitical situation। तो सब कुछ देख के ऑर्डर बुक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनसर्टेनिटीज सब कुछ देख के कंपनी ने ये गाइडेंस दिया। प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस, मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड फॉर एन EBITDA मार्जिन ऑफ अराउंड 11% इन FY27। लास्ट ईयर 15 था एंड उसके बाद 2026 में 12% हुआ। अभी भी 11% के अराउंड कंपनी मार्जिन को रखने की बात कर रहा है, मतलब शायद मार्जिन में इंप्रूवमेंट ना दिखे या स्लाइटली गिर सकता है। दिस रिफ्लेक्ट्स ए कॉशियस स्टैंस ड्यू टू ग्लोबल कॉस्ट एस्केलेशन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। दे इंडिकेटेड ए पोटेंशियल फॉर अपसाइड इफ द ग्लोबल सिचुएशन स्टेबलाइजेस। मतलब कंपनी का मार्जिन जो इन्होंने 11% गाइड किया, अगर फिर से ये डिस्ट्रप्शन ख़त्म हो जाता है एंड ग्लोबल सिचुएशन ठीक हो जाता है तो मार्जिन इम्प्रूव भी कर सकता है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को पता नहीं होता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आप एक कंपनी चला रहे होते आपको थोड़ी ना पता होता कि कहाँ पे ग्लोबल टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकता है या वो ख़त्म कब होगा एग्जैक्टली, वो तो किसी को नहीं पता होता है, पूरे इंडिया को नहीं पता है एंड जो PM है उनको भी नहीं पता, तो किसको ही पता होगा। तो यही चीज़ है कि अगर ठीक हो जाता है तो अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। अगर ठीक ना रहे तो 11% इन्होंने बता दिया। ऑर्डर इनटेक, द कंपनी टारगेट्स ए न्यू ऑर्डर इनटेक ऑफ 10,500 करोड़। मैसिव ऑर्डर इनटेक का टारगेट इन्होंने दिया 2027 में, विच इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग अक्रॉस इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस वर्टिकल। तो कॉन्फिडेंट भी है कि 10,500 करोड़ का जो न्यू ऑर्डर इनटेक है वो तो कर लेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। लॉन्ग टर्म विजन, over a 3-year horizon, the company aims to maintain a growth rate of 20-25% supported by a strong market potential and its expanding capabilities. The profitability is expected to be maintained around 11% level in near term. ओके, तो नियर टर्म में 11% के आसपास जो मार्जिन है वो रहने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों ये गाइडेंस कंपनी ने दिया जो कि ख़राब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 20-22% रेवेन्यू ग्रोथ, 11% का मार्जिन, आगे भी 11% ही है एंड लॉन्ग टर्म में 3 साल के पीरियड में 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया, जो कि ख़राब तो नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो अभी बिजनेस के बारे में, ग्रोथ गाइडेंस के बारे में हमने जान लिया। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि टेक्निकली फिल्टर हुआ है तो ही तो हम ये कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आ चुके हम जीरोधा के ऊपर, जहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स तो आपको बीच में दिखेगा 48 पे, मतलब न्यूट्रल जोन पे। बट जैसे ही आप RSI को खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि RSI आ चुका है बिलो 40 जोन पे, मतलब फियर जोन पे। इससे पहले जब फियर जोन पे आया था यहाँ पर तो एक बाइंग हुआ था एंड स्टॉक वहाँ से भाग गया था काफ़ी। एंड लगभग कहा जा सकता है कि ये स्टॉक ने 40% के आसपास का रिटर्न दे दिया था उस टाइम पे। तो इधर पे 40 के बिलो आया था, जिन्होंने खरीदा उनको भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने प्रॉफिट बना करके दिया। अगर हम चेकआउट करें इसका मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पर स्टॉक करेंटली हर कोई मूविंग एवरेज के नीचे है, चाहे वो 200 डे का हो, 20 डे का हो, 50 डे, 100 डे, हर मूविंग एवरेज के बिलो है। जब हर मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए तो हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, जैसे कि इधर पे जिन्होंने पॉज लिया होगा तो वो लोग अभी सोच रहे हैं कि काश हमने पॉज लिया था, स्टॉक आज उससे काफ़ी बिलो आ चुका है। बट एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे, शुरू से जब से लिस्ट हुआ है, तो ये जो ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हो, तो जब से लिस्ट हुआ है, जब स्टॉक 500 के बिलो आता है, स्टॉक में एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी तो इतना ख़राब समय, नंबर भी ख़राब,
पोस्ट किया कंपनी ने, एंड फिर भी स्टॉक वो 500 के नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो 500 के आसपास स्टेबल हो रहा है, इधर पे ही डिमांड फिर से क्रिएट हो सकता है, स्टॉक इधर से ऊपर में भी जा सकता है अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर हो जाए या जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा खत्म हो जाए। तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फियर जोन पे एंटर कर चुका है, मतलब टेक्निकली एक सिग्नल तो पॉपअप हो रहा है, एंड साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे, ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा, एंड वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। 15 का पी अगर 20 के पी पे चला जाए तो 30% का रिटर्न स्टॉक वैसे ही बना करके दे सकता है। ये पीई रेशियो थोड़े समय पहले कहाँ पे था, एक बार देख लेते हैं। तो यही पीई रेशियो मैं जूम करके दिखाता हूँ। यही पीई रेशियो एक टाइम पे 30 पे था, 25 पे था, 35 पे था। तो 35 का पी वाला स्टॉक आज 15 के पी पे आ चुका है, तो काफ़ी नीचे आ चुका है। ये 15 का भी 20 पे जाना मतलब 30% रिटर्न बन जाना, बट अगेन वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट, ओवरऑल मार्केट का भी सेंटिमेंट थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए, जो कि एज ऑफ नाउ उतना नहीं है, राइट। निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में कितने लोग आपको बुलिश मिलेंगे आज के दिन? बहुत कम। तो सेंटिमेंट थोड़ा चेंज होने में टाइम लग सकता है, उसके साथ ये स्टॉक में भी थोड़ा ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो जाए तो स्टॉक में भी रिटर्न बन सकता है। बाकी दोस्तों निवेश करना है नहीं करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू, मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ। एंड ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए जैसे कि स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो स्टॉक्स के ऊपर निकल कर आते हैं, उसके अलावा टाइमली बेसिस पे न्यूज़ एंड अपडेट, तो आप प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप आप पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के पिंड पोस्ट में एकदम ऊपर हमने बता के रखा है कि सेपरेट प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।